नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कथा सागर चैनल पर। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करती हैं, क्योंकि हरियाली तीज व्रत कथा के बिना पूरा नहीं माना जाता है। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपने और उनके मिलन के विषय में बता रहे थे। वे बोले, हे पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु तुम मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं कर सकी। उसके बाद तुमने फिर 108वीं बार जन्म लिया और पर्वतराज हिमालय के गर्भ पुत्री बनकर जन्मी। मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुमने हिमालय की पहाड़ियों में कठोर तपस्या करी। तुमने उस घोर तपस्या में अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। तुम सिर्फ सूखी पत्तियां खाकर समय बिता रही थी। तुम लगातार कठोर तप किए जा रही थी, वो भी बिना किसी कष्ट की परवाह किए। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया है, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने अपने पिताजी को बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चल लूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुमने जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो शिवलिंग बनाकर आराधना और व्रत किया था, उसी का यह परिणाम है कि हमारा विवाह संभव हो पाया। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी को बताया कि यह इस व्रत का महात्म्य है कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति से करेगी, उसे मैं वन वांछित फल प्राप्त करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से इस व्रत को करने वाली स्त्री का सुहाग अचल रहेगा। जो सुहागिन महिलाएं आज के दिन व्रत करेंगी, पूजा पाठ करेंगी और कथा का श्रवण करेगी, उन्हें तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा।